नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कार्तिक नित्या क्लासेस पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। भाई सब लोग जल्दी जल्दी से आ जाइए। फिर शुरुआत कर रहे हैं आज की आपकी क्लास को और बहुत ही जल्दी से चले आइए यहाँ पर और फिर शुरू कर देते हैं आज की आपकी क्लास को। आज जो हम यहाँ पर आप लोगों के लिए सेशन लेकर आए हैं वो है आपका कौन सा, वो सेशन है आपका कल आपने पढ़ा था फैमिली एंड फ्रेंड्स, उससे रिलेटेड पढ़ा था, यानी कि फैमिली टाइप्स ऑफ फैमिली पढ़ा था। अब यहाँ पर जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि प्रत्येक शनिवार को आपकी एमसीक्यूज हुआ करेगी, उसी को ध्यान में रखते हुए, यानी कि कल बेसिक क्लास हुई है लेकिन आज शनिवार है इसलिए यहाँ पर आज आपकी एमसीक्यूज करवाई जाएगी। आज आपकी एमसीक्यूज होगी तो भाई बहुत जल्दी से सब लोग आ जाइए और फिर शुरू कर देते हैं आज के सेशन को। बहुत ही स्पीड के साथ में आइए और फिर शुरू कर देते हैं, बहुत जल्दी से आइए। चलो तब तक आप लोग आ रहे हैं, मैं आप लोगों को एक मैसेज भेज देता हूं कि सर कहें कि सर हमारे पास जो है मैसेज नहीं पहुंचा है। तो बिल्कुल आपकी शिकायत ना रहे किसी भी बात को लेकर, तो मैसेज मैंने आप लोगों को भेज दिया है और सब लोग जल्दी से आ जाएं, सब लोग बहुत जल्दी से आ जाएं और समय वेस्ट ना करते हुए यहाँ पर शुरू कर दिया है आज का आपका सेशन। बहुत ही जल्दी से फैमिली एंड फ्रेंड्स वाला जो चैप्टर है उस पर आधारित एमसीक्यूज यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर चला हूँ। तो बिल्कुल बहुत जल्दी से मुझे बताइए, बहुत जल्दी से सब लोग आइए भाई और फिर शुरू कर रहे हैं आज के आपके सेशन को। चलो भाई शुरुआत कर दी है और यहाँ पर पहला बिल्कुल अशोक जी आ गए हैं। गुड इवनिंग, गुड नाइट जी, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड इवनिंग। चलो कोई बात नहीं अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत जल्दी से स्वागत है आप लोगों का और पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा आपके सामने, बहुत जल्दी से, क्योंकि यहाँ पर आज का दिन शनिवार है और शनिवार में हम आपके लिए लेकर आते हैं एमसीक्यूज, जो हम पहले ही आपको अनाउंस कर चुके हैं इसका कि प्रत्येक शनिवार को आपको एमसीक्यूज हुआ करेगी। चाहे आपकी कोई भी क्लास, कोई भी सेशन आपका चल रहा हो, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा। जो लोग लेट हैं भाई वो देख लीजिए, वो जाने, हम तो टाइम पर हैं। ये आपकी एमसीक्यूज है आपके सुपर टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, यानी अध्याय 1 जो आपका परिवार और उसके प्रकार है उस पर आधारित एमसीक्यूज यहां पर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो उसकी शुरुआत है और पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता हुआ ये रहा। बताइए, पहला क्वेश्चन कल मैं पढ़ा चुका हूं, पढ़े हुए में से ही आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, नया कुछ नहीं है। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता, पिता, उसके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। सही नहीं है क्योंकि परिवार इकाई के कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। यह सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का एक आकार है। अब इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, बहुत सारे बुकों के अंदर अलग अलग इसके आंसर हैं। बहुत जल्दी से इसका आंसर दीजिए भाई, जल्दी से सर सभी। अच्छा चलो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। गुड इवनिंग जी, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से बताइए, पहले क्वेश्चन का देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं। अशोक जी ने कहा है इसका सी होगा। कुछ बुकों में इसका आंसर डी भी दिया है, कुछ बुकों में इसका आंसर डी भी दिया है, जो कि गलत है, जो कि सही नहीं है। केवल परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। ये बात जो है बिल्कुल फिक्स नहीं हो सकती क्योंकि कल हमने आपको पढ़ाया था जो परिवार है, परिवार को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक एकल परिवार और दूसरा है संयुक्त परिवार। हालांकि मैंने एक और आपको एक परिवार और बता दिया था, लेकिन वो कहीं भी नहीं पूछा जाता, केवल 2 ही परिवारों का जिक्र किया जाता है, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। तो इसका राइट आंसर आपका सी वो बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहां से प्राप्त होता है? परिवार से होता है, विद्यालय से होता है, सांस्कृतिक केंद्र से होता है, धार्मिक केंद्र से होता है। बहुत जल्दी से बताइए, बहुत ही स्पीड के साथ में इसका आंसर बताइए भाई। हो मैं इधर हो जाता हूं, मुझे लग रहा है कि उस साइड में शायद दिक्कत हो रही है। चलो इस साइड से होकर पढ़ा देता हूं मैं। बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहां से प्राप्त होता है आपको यह बताना है, बहुत ही जल्दी से, बहुत जल्दी से।
बहुत ही जल्दी से, बिल्कुल बहुत ही स्पीड के साथ में। और जैसा हमने कहा था कि प्रत्येक शनिवार को हम आपके लिए लेकर आएंगे, प्रत्येक शनिवार को एमसीक्यूज होगी और मंडे टू फ्राइडे आपका चलेगी थ्योरी। मंडे टू फ्राइडे चलेगी थ्योरी, सैटरडे में एमसीक्यूज होगी और संडे में होगा टेस्ट। ठीक है, संडे में होगा टेस्ट। ये सीरीज हम लेकर यहां पर इस वक्त में चले हुए हैं, तो भाई उसी को आधार को ध्यान में रखते हुए स्पीड के साथ में आंसर दीजिए। इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। और जल्दी जल्दी से, बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहां से प्राप्त होता है? परिवार से। बिल्कुल सही कहा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसके बारे में कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्राथमिक सामाजिकरण क्या है? शुरुआती आयु में परिवार और मित्रों से सीखना, किशोर अवस्था में समाज से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, या शिक्षकों के अनुसरण करना, शिक्षकों का अनुसरण करना। बहुत जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए भाई, क्या होगा? बहुत ही जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुत जल्दी बताइए, बहुत जल्दी से। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। बहुत जल्दी से यहां पर इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। बिल्कुल, थ्योरी भी साथ में चलेगी, क्वेश्चन भी साथ में चलेंगे, टेस्ट भी साथ में चलेंगे। ये सीरीज, ये तरीका हम इस बार में लेकर आए हैं आपके लिए, ताकि आप लोगों को कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत ना हो, आप लोगों को कहीं से कहीं तक भी कोई दिक्कत ना हो यहां पर इनको देखते हुए। बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर भी ए बिल्कुल। बच्चों को प्राथमिक सामाजिकरण की बात करते हैं तो बच्चों को सामाजिकरण की शुरुआत जो है बच्चे के परिवार और मित्रों से प्राप्त होती है। वो और अन्य लोग और साथ में मित्र हैं और भी अन्य लोग होते हैं, इसे ही प्राथमिक सामाजिकरण कहा जाता है, जो स्कूल जाने से पूर्व प्रारंभ होता है। यानी कि इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 वो बिल्कुल सही है। स्पीड के साथ में चलते रहें, ज्यादा मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। बिल्कुल, बहुत गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्पीड के साथ में बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा आपके सामने। बताइए जल्दी से, एकल परिवार से क्या तात्पर्य है? एकल परिवार वह परिवार जो वर्ष 1950 के बाद परिवार बना है। परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे होते हैं, संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे और उनके माता पिता और दादा दादी होते हैं, या केवल पति पत्नी होते हैं, यह बताना है आपको। बताइए जल्दी से। बहुत ही जल्दी से इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आंसर आप लोग यहां पर कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त। जल्दी जल्दी से आंसर करते रहें, ज्यादा मुश्किल नहीं है आज का टॉपिक ये सारा, क्योंकि फैमिली एंड फ्रेंड्स आप पढ़ चुके हैं और उसी पर आधारित यहां पर एमसीक्यूज लेकर आए हैं। एकल परिवार से क्या तात्पर्य है? वर्ष 1950 के बाद बना परिवार। ये बात एकदम बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं है। परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे होते हैं, वह परिवार जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, जो कि संयुक्त परिवार के विघटन के बाद बनता है, या जो बड़ा होकर संयुक्त परिवार में परिवर्तित होता है। कुछ भी कह सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए, आपको नहीं घबराना है। बी इज राइट आंसर इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, या दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। बताइए जल्दी से, बहुत जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए, ज्यादा मुश्किल नहीं है। स्पीड के साथ में आंसर बिल्कुल डाल दिया करो। क्वेश्चन नंबर, अच्छा तृप्ति जी कह रहे क्वेश्चन नंबर डाल दिया करें। चलो जी, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर आगे हैं, शायद तीसरा क्वेश्चन है ये, तीसरा क्वेश्चन है ये, लीजिए। ध्यान नहीं रहा कुछ, जल्दी जल्दी में, बस अभी कहीं एक मीटिंग में था मैं, वहां से आया तो थोड़ा सा इसलिए लेट हो गया, लेकिन क्लास फिर भी मुझे आपकी लेनी थी, तो मैंने बिल्कुल यहां जैसे ही क्लास थी ऐसे ही उठाकर आप लोगों के सामने ले आया। बिल्कुल, बहुत जल्दी से यहां इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर लिख दिया करो। बिल्कुल तृप्ति जी, बिल्कुल समझ गए हैं, बस फटाफट आप आंसर करते रहे। या बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सी 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 सी। स्पीड के साथ में आंसर दे, क्योंकि पहले पढ़ने के बाद आपसे पूछा जा रहा है तो आंसर बहुत जबरदस्त आने चाहिए। बिल्कुल, दहेज प्रथा और बाल श्रम जो है सामाजिक बुराइयां हैं, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा आपके सामने। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2006 में, 2008 में, 2011 में, 1997 में? बहुत जल्दी से बताइए।
बहुत जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुत जल्दी से, बहुत ही जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। बहुत स्पीड के साथ में आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त यहां पर आपका आंसर आता हुआ। बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त आंसर आपका आता हुआ यहां पर, बहुत जबरदस्त आंसर, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर शायद 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, बिल्कुल आप लोग बता रहे हैं 5 है, 5वां नंबर है, तो बिल्कुल सही बात है। और कृपाराम जी कह रहे हैं 5 नंबर है, तो बिल्कुल हम उन्हीं के आधार पर यहां बात करते हैं। तो भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम जो लागू हुआ था और 2006 को लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि 2006 को पारित किया गया था, 2006 को पारित किया गया था। लेकिन एक चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन में, अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि इसको लागू कब किया गया था, इसका लागू किया गया था 1 नवंबर 2007 में, इसको लागू किया गया था। ध्यान रखिएगा ये दोनों बातें अलग अलग है, दोनों बातें अलग अलग है। पारित किया गया था 2006 में, लागू किया गया था 1 नवंबर 2007 को। ठीक, ये दोनों कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, कंफ्यूज हो सकते हैं आप क्वेश्चन को लेकर, तो बिल्कुल क्वेश्चन को कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, कौन सी विशेषताएं परिवार की नहीं है, बताइए। कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क, क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हो, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा की जाती है, वे समान आवास और भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं, या डी सुरक्षा और बच्चों का साझा उत्तरदायित्व। बताइए जल्दी से कौन सा इसमें, बहुत जल्दी से देखते हैं। बहुत बढ़िया, यहां पर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं, बहुत जल्दी से इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं। तो क्या आंसर आपका आ रहा, बहुत स्पीड के साथ में इसका आंसर दीजिए भाई, बहुत जल्दी से, बहुत जल्दी से बताइए। बहुत ही राधे राधे जी, राधे राधे अनुज जी, बहुत ही बढ़िया। और जल्दी जल्दी से यहां पर इस क्वेश्चन का निम्न में से कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? तो अगर बात करते हैं कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हो, बिल्कुल सही बात है, ये विशेषता परिवार की है। प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा की जाती है, ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि नेगेटिव में पूछा हुए समान आवास भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही बात है, और सुरक्षा और बच्चों का साझा उत्तरदायित्व होता है। लेकिन अगर बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, अगर बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा होती है, यहां पूछा है कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि सब परिवार के सभी लोग कार्य करते हो, सभी लोग कमाते हो, सब लोग नहीं कमाते हैं, कुछ ही लोग कमाते हैं। कई बार होता है कि कुछ टोटल फैमिली कमाती है लेकिन उसमें बच्चे होते हैं जो नहीं कमाते हैं, तो सबकी आय भिन्न भिन्न जमा नहीं की जा सकती, जो कि बात गलत है, और इसका आंसर भी आपका ऑप्शन नंबर बी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारत में लड़के और लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है? 21 और 18 वर्ष, 18 से 21 वर्ष, 18 से 18 वर्ष, या 18 और 16 वर्ष? बताइए जल्दी से, बहुत जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं, क्या होगा आपके सामने, बहुत ही जल्दी से। भारत में लड़के व लड़कियों की न्यूनतम आयु क्या है ये आपको बताना, बहुत ही जल्दी से बताइए। भारत में लड़के और लड़कियों की न्यूनतम आयु क्या है? बहुत जल्दी से इसका राइट आंसर आपके सामने, बहुत बढ़िया। लड़के और लड़कियों की न्यूनतम आयु क्या? बिल्कुल बहुत बढ़िया, ए बिल्कुल राइट आंसर इसका, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष, जो कि जिसको मान्यता दी गई है, बिल्कुल सही आंसर है इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परिवार कितने प्रकार के होते हैं? 1 2 3 4, बताइए जल्दी से, 1 2 3 4। बिल्ली बैठी अपने द्वार, बिल्ली रानी आओ आओ, जल्दी से इसका आंसर बताओ। बहुत जल्दी से बताइए, परिवार कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है। 1 2 3 4, बताइए बहुत जल्दी से,
बहुत जल्दी से, बहुत ही जल्दी से। बलवीर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या बात है। बहुत ही स्पीड के साथ में आप लोगों के आंसर आने चाहिए। बी 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 बिल्कुल परिवार के प्रकार की बात करते हैं। मैंने आपको 3 भी बताया था जो कि कई बार माना जाता है, लेकिन वो संयुक्त परिवार का हिस्सा है। लेकिन परिवार की बात करते हैं तो परिवार केवल एकल परिवार और संयुक्त परिवार, एकल और संयुक्त परिवार 2 ही प्रकार के होते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 वो बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जिस परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताई ताऊ, बुआ, माँ बाप और बच्चे साथ रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? एकल परिवार, संयुक्त परिवार, व्यापक परिवार या उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत जल्दी से बताइए, बहुत ही जल्दी से इसका आंसर दीजिए। वह परिवार जिसमें कौन? बहुत जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। बिल्कुल, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। बिल्कुल जल्दी से यहां इसके क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं। जिस परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताई ताऊ, बुआ, माँ बाप, बच्चे साथ रहते हैं उसको कहते हैं एकल परिवार, संयुक्त परिवार या व्यापक परिवार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बात है। मैंने बताया था जिसमें मम्मी पापा और उनके बच्चे साथ में हों, मम्मी पापा और उनके बच्चे साथ में हों, बच्चे भी साथ में हों या नहीं भी हों, वो एकल परिवार में आएगा। संयुक्त परिवार में जब और भी क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है, और भी क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है, विवाहित बच्चे, अविवाहित बच्चे, ताई ताऊ, चाचा चाची सब साथ में हो तो वो कहलाता है आपका संयुक्त परिवार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एकल परिवार के अधिक प्रचलित होने के क्या कारण है? जनसंख्या, महंगाई, कलह की संभावना, ये सभी बताइए जल्दी से। एकल परिवार के अधिक प्रचलित होने के क्या कारण है आपको ये बताना है, बहुत ही जल्दी से, बहुत ही जल्दी से बताना है आपको। बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर। एकल परिवार के अधिक प्रचलित होने के क्या कारण है? जनसंख्या, महंगाई, कलह की संभावना, ये क्या है? एकल परिवारों का निर्माण क्यों हुआ है ये आपको बताना है, आपके सामने है, बताइए जल्दी से। इसमें आंसर आ रहे हैं, बी आया है, रूबी जी ने कहा बी, महंगाई को देखकर एकल परिवार। क्या बात है रूबी जी, महंगाई से बड़ी डरी हुई हैं? क्यों रूबी जी महंगाई को देखकर बड़ी डरी हुई हैं? महंगाई ही अकेला कारण नहीं है, सास बहू के झगड़े भी हैं, घर के काम को लेकर, घर के सदस्यों की संख्या ज्यादा होना वो भी है। मैं क्यों बनाऊं दूसरे के लिए खाना? मैं तो मियां बीबी दोनों मिलेंगे, 2 बनाएंगे 2 खाएंगे, बात खत्म। तो वो भी रीजन है, जनसंख्या भी रीजन है, महंगाई भी रीजन है, और कलह तो होना ही होना है। जब ऐसी बात आएगी तो कलह तो होना ही होना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी वो बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, न्यारा हो जा रे बल्लम न्यारा हो जा। एक लोकगीत है, उसमें कहा जाता है कि न्यारा हो जा रे बल्लम न्यारा हो जा। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? परिवार वृक्ष से, पारिवारिक बार चार्ट से, पारिवारिक पाई चार्ट से, या किसी से भी बताइए जल्दी। किसी परिवार को कैसे दर्शाया जा सकता है? किसी परिवार को कैसे दर्शाया जा सकता है ये आपको बताना है, बहुत ही जल्दी से, बहुत ही जल्दी से। चलो बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, जल्दी से जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुत ही जल्दी से। हम दो हमारे दो, लावण्या जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा। यही चक्कर है, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो की बात नहीं है जिसमें। अच्छा, अनुज जी ने कहा पारिवारिक वृक्ष। चलो बिल्कुल आपकी बात को लॉक करते हैं। क्यों? आपने देखा होगा जो बच्चे आपके छोटे होते हैं उनको एक कक्षा में पारिवारिक वृक्ष बनाने को दिया जाता है, और उसमें इस तरीके का एक वृक्ष होता है, और उसमें जगह जगह पर फोटो लगा दी जाती है। उसमें फोटो लगा दी जाती है घर के कैंडिडेटों की, घर के कैंडिडेटों की फोटो लगा दी जाती है। यानी कि इससे पारिवारिक वृक्ष, यानी कि यहां पर जगह जगह शाखाएं हैं, ये शाखाएं निकले, इसको दिखाने का एक पारिवारिक वृक्ष एक ये रीजन है कि जैसे एक घर का मुखिया होता है
उसकी शाखाएं निकलती हैं, उसके बेटे होते हैं, बेटों के बेटे होते हैं। इस तरीके से जैसे एक वृक्ष फैलता है, फलता है, फूलता है, ऐसे ही इसको उल्टा कर दे, इसको यहां से उल्टा कर दे तो ये एक वृक्ष का ही रूप ले लेता है, जिसको पारिवारिक वट वृक्ष कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, बहुत से बच्चों ने बताया होगा क्या है। अंजलि जी बड़ा सुपर, अच्छा लावण्या जी कह रहे हैं आई एम सिंगल। चलो चिंता ना करें, आपकी शादी भी करा देंगे, बिल्कुल चिंता ना करें, घबराइए नहीं। परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य क्या है? पहला, मानव का सामाजिक प्राणी होना, मानव का अकेला होना, कार्य करने में परेशानी होना या उत्तरदायित्व का निर्वाह की भावना। परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य क्या है, ये आपको बताना है बहुत जल्दी से। बहुत जल्दी से, बहुत जल्दी से इसका राइट आंसर, परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य क्या है? बहुत जल्दी से, क्यों परिवार का निर्माण करने की आवश्यकता है, किस मुद्दे पर परिवार का निर्माण हुआ है, यह पूछा गया है। बहुत ही जल्दी से, नमस्कार जी, नमस्कार संजय जी, बहुत जल्दी से बस बट आंसर करते रहे, बहुत स्पीड के साथ में आप लोगों के आंसर आते रहें, स्पीड के साथ में। मेरी क्लास मैंने आपको बता दिया है कि पहले मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपकी स्टडी होगी थ्योरी के साथ में, सैटरडे में आपका एमसीक्यूज होगी और संडे में टेस्ट होगा। ये शेड्यूल चल रहा है। बिल्कुल सामाजिक प्राणी, परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य है क्या कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, मानव एक सामाजिक प्राणी है और जो सामाजिक प्राणी होता है उसको समाज के साथ मिलकर रहना होता है, चलना होता है, तो इसलिए वहां परिवार का गठन जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। डी, उत्तरदायित्व के निर्वाह की भावना, परिकल्पना के पीछे उत्तरदायित्व निभाने की भावना नहीं है। क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन का कंसेप्ट समझें, क्वेश्चन का कंसेप्ट समझें, ठीक है। तो यहां पर परिकल्पना, परिवार की कल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य क्या है, क्या आधार है कि परिवार का निर्माण है। परिवार, अब यहां परिवार की अगर बात करते हैं, रीट का सिलेबस है ये, तो बिल्कुल चिंता ना करें उमेश जी, सारा सिलेबस आपको मिलने वाला है, घबराए नहीं। यहां इसके राइट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और एक चीज और मैं बता देता हूं, चाहे रीट हो, चाहे एमपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, जितने भी टेट हैं, टेट के अंदर लगभग चैप्टर वही हैं, बस समझकर पढ़ना है आपको, डिटेल में पढ़ना है आपको। बहुत जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर आपके सामने, बताइए जल्दी से। छोटे बच्चों के सामाजिकरण में खेलों द्वारा जो लाभ मिलता है वह क्या है, बताइए। छोटे बच्चों के सामाजिकरण में खेलों के द्वारा जो लाभ मिलता है वह क्या है? बालक की क्रियाओं का अन्य बालकों की तुलना में मूल्यांकन हो जाता है, बालक का सामाजिक प्रत्यक्षाओं के अनुकूल समायोजन सीख लेता है, बालक का शारीरिक रूप से विश्राम पा लेता है, बालक के शारीरिक व गामक विकासों को बढ़ावा मिलता है। छोटे बच्चों को सामाजिकरण में खेल के द्वारा जो लाभ मिलता है वो कौन सा है, ये आपको बताना है, ये लाभ आपको बताना है बहुत ही जल्दी से। इसका राइट आंसर, छोटे बच्चों को जो लाभ मिलता है वो आपको बताना बहुत ही जल्दी से, बहुत जल्दी से। बिल्कुल, बलबीर जी कहने अरस्तु की परिभाषा है, बहुत बढ़िया। इसके राइट आंसर की बात करते हैं, डी 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 बी डी, अच्छा डी और बी आ रहे हैं भाई, डी और बी आ रहे हैं। बच्चों के, छोटे बच्चों के सामाजिकरण में खेलों के द्वारा जो लाभ मिलता है तो बालक की क्रियाओं का अन्य बालकों की तुलना में मूल्यांकन हो जाता है, बिल्कुल गलत बात है। बालक सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल समायोजन सीख लेता है। बालक शारीरिक रूप से विश्राम पा लेता, 3 भी गलत है। बालक के शारीरिक और गामक विकासों को बढ़ावा मिलता है। गामक विकास क्या होते हैं? जो लोग डी कर रहे हैं वो गामक विकास बताएं मुझे जल्दी से, गामक विकास क्या होते हैं बताइए जल्दी से। जो लोग डी कर रहे हैं वो मुझे बताइए, शारीरिक और गामक विकास क्या होते हैं, क्यों दे रहे हैं डी को? जो लोग डी आंसर कर रहे हैं बहुत जल्दी से बताइए, बहुत जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से आंसर करें।
गामक विकास को बढ़ावा मिलता है? बहुत जल्दी से आंसर करें इसका। बी, बिल्कुल सही बात है, बी इज राइट आंसर। बी इज राइट आंसर। बालक के सामाजिक प्रतिष्ठा को अनुकूल समाज से सीख लेता है। क्वेश्चन को समझना है, छोटे बच्चों के सामाजिकरण में खेल के द्वारा जो लाभ मिलता है, तो जब समाज के अंदर बच्चा जाता है तो जो भी सामाजिक एक्टिविटी होती हैं उनको बच्चा सीख लेता है, उनको सीखना है। यहां छोटे बच्चों को सामाजिकरण के खेल खेल में सामाजिक का ज्ञान कराना, उसको ये उसका विकास होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही कहा। इंद्रिय गामक अवस्था, ये छोटे उसमें सीडीपी में मत जाइए भैया, ईवीएस में रहिए या सीडीपी में मत जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। संयुक्त परिवार में आश्रित व्यक्तियों की देखभाल में कोई परेशानी नहीं होती। आश्रितों में शामिल कौन कौन होते हैं? वृद्ध होते हैं, बच्चे होते हैं, अस्वस्थ व्यक्ति होते हैं, ये सभी होते हैं। जल्दी से बताइए। संयुक्त परिवार में आश्रित व्यक्तियों की देखभाल में कोई परेशानी नहीं होती है। तो ये आश्रित व्यक्ति कौन है? कौन है आश्रित व्यक्ति? बताइए। वृद्ध हैं, बच्चे हैं, अस्वस्थ व्यक्ति हैं, या ये सभी हैं? बहुत जल्दी से आंसर करें, बहुत जल्दी से। क्या बात है, बहुत ही जल्दी से आंसर करें। क्या बात है भाई, किसकी शादी हो गई हमें भी बताया नहीं। जल्दी से आंसर करें, बहुत ही स्पीड के साथ में, बहुत जल्दी से। चलो बहुत जल्दी से इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। डी 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 बी बी डी और बी। अच्छा, डी है सबका। चलो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है। आश्रित की बात करते हैं, वृद्ध हैं। जब वृद्ध हो जाते हैं तो वो बच्चों पर डिपेंड होते हैं। बच्चे हैं, बच्चे अपने माँ बाप पर डिपेंड होते हैं। अस्वस्थ व्यक्ति जो बेचारे कुछ नहीं कर सकते, वो चारपाई पर पड़े हुए हैं, वे भी दूसरों पर जो है आश्रित होते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, वो बिल्कुल सही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपको ये बताना है बहुत ही जल्दी से। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपको ये बताना है। सभी परिवारों के नियम एक जैसे होते हैं। मां बाप से बच्चों के गुणों में स्थानांतरण को आनुवांशिकता कहते हैं। एक परिवार के सदस्यों की संख्या कभी घट बढ़ नहीं सकती। बच्चा स्कूल में सब कुछ सीख लेता है। बहुत जल्दी से इसका आंसर की बात करें। बच्चा स्कूल में सब कुछ नहीं सीखता है, बहुत सारी चीजें उसे समाज से मिलती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी तो गलत है। इसका ऑप्शन नंबर डी तो गलत है अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात कर रहे हैं। एक परिवार के सदस्यों की संख्या घट बढ़ नहीं सकती। अगर ऐसा होता तो दुनिया में सब हम दो हमारे दो होते। मां बाप से बच्चों के में गुणों का स्थानांतरण को आनुवंशिकता कहते हैं। और ऑप्शन बी, चलो बिल्कुल बढ़िया। सभी परिवारों के नियम एक जैसे होते हैं, बिल्कुल गलत बात है। हर किसी परिवार के नियम अलग अलग होते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा। बताइए, समरक्त संबंध का उदाहरण किस प्रकार के परिवार में परिलक्षित होता है? समरक्त संबंध का उदाहरण किस प्रकार के? समरक्त वाला एकल है, संयुक्त है, एक और दो दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए जल्दी से। समरक्त वाला परिवार कौन सा होता है? आपको यह बताना है बहुत ही जल्दी से। बताइए भाई, क्या होगा इसका समरक्त वाला आंसर? बहुत ही स्पीड के साथ में आपका आंसर आना चाहिए। बिल्कुल सही कहा राजकुमार जी ने कि माँ बाप बच्चों में जो है जो गुणों का स्थानांतरण होता है उसको आनुवंशिकता कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा आपके सामने। बहुत बढ़िया, इसका आंसर जल्दी से बताइए। बहुत ही जल्दी से इसका आंसर दीजिए भाई। हमारा माइक थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। बिल्कुल इसका आंसर गुड इवनिंग की, गुड इवनिंग। बहुत जल्दी से बताइए। अच्छा, अंजलि जी को कर रहे हैं, क्या बात है। हम यहाँ खड़े हैं, हमें नहीं बोला। समरक्त संबंध का उदाहरण किस परिवार से में होता है, ये आपको बताना है बहुत ही जल्दी से। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। बहुत जल्दी से इसका राइट आंसर।
बहुत बढ़िया, बहुत ही जल्दी से इसका राइट आंसर देखते हैं क्या आप लोग दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, बी 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 बी, बिल्कुल सही सही। सर इसका पीडीएफ भेज देना, बिल्कुल। अच्छा, व्हाट्सएप नहीं मिलता, व्हाट्सएप पर नहीं मिलेगा, ये मिलता है आपको टेलीग्राम पर, टेलीग्राम चैनल पर। नित्या क्लासेस के जो टेलीग्राम चैनल है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ये वहां से पीडीएफ आपको मिला करेंगी और मिलती हैं, तो बिल्कुल वहां देख लीजिएगा। और यहाँ इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो संबंधों में ये जो मैं आज पढ़ाने वाला था, जो आज का आपका लगा हुआ था संबंध, खेल और संबंध जो था, उस चैप्टर का पार्ट है, लेकिन क्वेश्चन आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। संबंध की बात करते हैं तो संबंध दो प्रकार के होते हैं। अगर संबंधों की बात करते हैं तो संबंध भी दो प्रकार के होते हैं। कौन से? वैवाहिक संबंध और एक होते हैं आपके समरक्त संबंध। एक वैवाहिक जो विवाह के बाद बनते हैं और एक होते हैं कौन से? समरक्त संबंध, यानी कि वैवाहिक जो शादी के बाद बनते हैं, और जैसे पति पत्नी का, सास बहू का, इस प्रकार से। और अगर बात करते हैं रक्त संबंध की, तो रक्त संबंध जो समरक्त वाले जो हैं, समान रक्त, समरक्त मीन्स समान रक्त वाले, तो उसमें माता पिता, भाई बहन, वो सब उसके अंतर्गत आते हैं। पुत्र है, पुत्री है, ये सारे संबंध, यानी कि इसका राइट आंसर ये और ये सब पाए जाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर सी इज राइट आंसर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए जल्दी से, इसका बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा। अनुज कक्षा 4 में पढ़ता है, वह सुमित उसका बहुत अच्छा मित्र है, यदि वह उसकी सहायता करता है प्रदर्शन में, उचित अनुचित में, सुख दुख में, या इन सभी में, जल्दी से बताइए, बहुत जल्दी से बताइए, बहुत जल्दी से बताइए। अनुज कक्षा 4 में पढ़ता है, सुमित उसका बहुत अच्छा मित्र है, यदि वह उसकी सहायता करता है किसमें? प्रदर्शन में, उचित अनुचित में, सुख दुख में, या सभी में, तो कैसे हो सकता है वो उसका अच्छा मित्र, ये आपको बताना है। अच्छा, क्या बात है, चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। भाई टेलीग्राम पर जो होती हैं वो आपको पर्सनली मैंने इसीलिए नहीं भेजा कि जिसको ज़रूरत है पढ़े, और जिसको ज़रूरत नहीं है, जिसको पीडीएफ की ज़रूरत नहीं है, वो वहीं खोल कर पढ़े, लोड करे या ना करे टेलीग्राम पर, इसीलिए हम यहाँ पर भेजते हैं। उनको मन है लोड करने का, यहाँ पर सी डी बी सब आंसर आ रहे हैं। भाई इस क्वेश्चन का सी बी है, डी बी है, और कौन कौन से हैं बताइए जल्दी से। ये क्वेश्चन सुमन जी एक बार सिलेबस देख लीजिए, सुमन जी एक बार सिलेबस उठाइए, सिलेबस उठाकर देखिए उसके। मैं यहां जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, पहले मंडे से लेकर फ्राइडे तक, मंडे से फ्राइडे तक आपकी चलती है थ्योरी, मंडे से फ्राइडे तक चलती है थ्योरी। सैटरडे में चलते हैं एमसीक्यूज, कोई से भी हो सकते हैं, सैटरडे में एमसीक्यूज होते हैं, और संडे में होगा टेस्ट, संडे में होगा टेस्ट। ये सीक्वेंस, ये सीरीज लेकर हम चले हैं इस बार में। और यहां इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही होगा, डी नहीं होगा क्योंकि उसमें प्रदर्शन नहीं आएगा। डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्रदर्शन नहीं आएगा। दुख सुख में साथी हो सकता है लेकिन प्रदर्शन में नहीं होगा, तो इसलिए उससे भी ज्यादा जो अच्छा है, एक अच्छे मित्र का कार्य होता है कि अपने साथी को अच्छे और बुरे की पहचान कराए, क्या सही है क्या गलत है। सुख दुख के लिए तो उसके माता पिता भी होते हैं, सुख दुख के लिए तो बच्चे की बात हो रही है, यहाँ पर कक्षा 4 के बच्चे की बात हो रही है, तो उसमें तो उसके माता पिता भी साथी होते हैं। उचित अनुचित रॉन्ग है? रॉन्ग नहीं है, उचित अनुचित यानी कि यहां पर बच्चा जो सच्चे मित्र की बात की गई है, यहां पर सच्चे मित्र की बात की गई है, ना कि उसके लेवल की। यह उसके लेवल की बात नहीं की गई है कि सच्चे मित्र की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, यहां यह पूछा गया है। ठीक है, सुख दुख में साथ देने वाला मित्र नहीं होता है, अच्छे बुरे में साथ देने वाला मित्र होता है। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, बताइए विद्यालय परिसर में छात्रों को खेल कूद की प्रक्रियाओं में भाग लेना आवश्यक है। समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मित्र के भी पढ़ाऊंगा, मैं कल पढ़ाऊंगा, आज का पार्ट नहीं है ये आज का पार्ट नहीं है। कल की क्लास में ये सारा क्लियर हो जाएगा, मित्र और सुख दुख वाला सारा का सारा। बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल डिंपल जी, हम YouTube पर ही थ्योरी करा रहे हैं, थ्योरी के साथ में करा रहे हैं लगातार। पहले थ्योरी है, मंडे टू फ्राइडे थ्योरी चलती है, और उसके साथ में उसके बाद सैटरडे में MCQs होती हैं और संडे में टेस्ट। ये आपको यहां अब सीरीज हम लेकर चले हैं, ये आपको इस बार में मिलने वाला है, ताकि एग्जाम आने से पहले तब तक आप पूर्ण रूप से MCQs के साथ, टेस्ट के साथ, उसके साथ में जो थ्योरी है उसको पढ़कर बिल्कुल परिपूर्ण हो जाएं। ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बहुत जल्दी से सर आप चलो बिल्कुल जी, अगर गलत होगा तो बिल्कुल देखकर बिल्कुल करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास कोई एक पर्सनल बुक नहीं है जिसकी हम बात करें। परिवार परिसर में छात्रों को खेल कूद की क्रियाओं में भाग लेना आवश्यक है, क्यों, ये आपको बताना। बहुत जल्दी से बताइए। पिंकी जी बिल्कुल, सुपर टेट के लिए आपका एक क्लास मॉर्निंग में चलती है 9 बजे। सुपर टेट के लिए जो EVS की है एक क्लास मॉर्निंग में 9 बजे चलती है, और कुछ हेल्प मेरी इस क्लास से भी आपको मिलेगी। ठीक है सर, थ्योरी की लाइव क्लास कितने बजे चलती है? 9 बजे ही चलती है, चाहे कोई सी भी क्लास है 9 PM पर ही चलेगी। अगर EVS की बात कर रहे हैं तो 9 PM पर होगी, और बाकी जैसे जैसे सब्जेक्ट हैं प्रत्येक सब्जेक्ट की क्लास के टाइम अलग अलग है। सभी सब्जेक्ट की क्लास जो है थ्योरी के साथ में चल रही है, पूरा का पूरा सेशन चल रहा है। बिल्कुल जल्दी से बताइए। चलो बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी से यहां इसका राइट आंसर बताएं। विद्यालय परिसर में छात्रों को खेल कूद की क्रियाओं में भाग लेना आवश्यक है, क्यों? इससे छात्रों की अपने सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा, इससे छात्रों में स्वस्थ संवेगों का विकास होगा, छात्रों का शारीरिक विकास उचित ढंग से हो सकेगा, या उपरोक्त सभी। बताइए जल्दी से, विद्यालय परिसर में छात्रों को खेल कूद की क्रियाओं में भाग लेना आवश्यक क्यों है, ये आपको बताना। बहुत जल्दी से बताइए, बहुत ही जल्दी से। खेल कूद की क्रियाओं में भाग लेना आवश्यक क्यों है, आपको बताना है। बहुत ही जल्दी से बताइए। बहुत जल्दी से इसका राइट आंसर देखते हैं क्या आप लोग कर रहे हैं। बहुत जल्दी से बताइए। विद्यालय परिसर में छात्रों को खेल कूद की क्रियाओं में भाग लेना आवश्यक है, क्यों? इससे छात्रों के अपने सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है, हो सकता है। इससे छात्रों में स्वस्थ संवेगों का विकास होता है, इससे छात्रों का शारीरिक विकास उचित ढंग से हो सकेगा, या उपरोक्त सभी। तो पता नहीं इसका राइट आंसर क्या होगा, बट आप लोगों को बताना बहुत जल्दी से। बिल्कुल बहुत जल्दी से इसका राइट आंसर देखते हैं क्या दे रहे हैं। डी। विद्यालय परिसर में छात्रों को खेल कूद की क्रियाओं में भाग लेना आवश्यक है, इससे छात्रों की अपनी सृजनात्मकता का विकास होता है। बिल्कुल सही बात है। इससे छात्रों में स्वस्थ संवेगों का विकास होगा, छात्रों का शारीरिक विकास उचित ढंग से हो सकेगा। बिल्कुल यहाँ पर सही बात है, और इसका राइट आंसर भी आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परिवार से क्या आश्रय है? परिवार एक संस्था है, इसमें बालक का जन्म होता है, इसमें बालक का विकास होता है, इसमें जन्म होता है। परिवार एक संस्था है। बताइए परिवार से क्या मतलब है? उपरोक्त में से कौन से कथन सही है, यह आपको बताना है। 1 और 2 सही हैं, 2 और 3 सही हैं, 1 और 3 सही है, या ये सभी सही हैं? बहुत जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग, बहुत जल्दी से। बिल्कुल राजकुमार जी सर, हमको पता है इसका राइट आंसर होगा डी। यहां पर सारे ऑप्शन हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल देखते हैं क्या आंसर आप लोग कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा, डी बिल्कुल। परिवार एक संस्था है, बिल्कुल सही बात है।
इसमें बालक का जन्म होता है, ये भी सही बात है। इसमें बालक का विकास होता है, ये भी सही बात है। और उसका राइट आंसर भी आपका ऑप्शन नंबर डी है, ये भी बिल्कुल सही बात है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मैकाइवर के अनुसार परिवार के कार्यों में क्या शामिल है। मैकाइवर की बात की गई। देखो यहाँ डेफिनेशन कल मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को, परिवार के कार्य की बात कर रहे थे, तो मैकाइवर की डेफिनेशन यहाँ पर आ गई है कि उसकी डेफिनेशन के अनुसार क्या शामिल है, आपको यह बताना है। घर के विभिन्न प्रावधान, आर्थिक क्रियाकलाप, शैक्षिक क्रियाकलाप, लैंगिक प्रजनन क्रियाकलाप। अब इसमें क्या क्या शामिल है आपको यह बताना है। चारों में से कौन कौन से सही हैं आपको बहुत जल्दी से बताना है। देखते हैं क्या इसका आंसर कर रहे हैं, क्या आंसर कर रहे हैं इसका राइट आंसर। बिल्कुल बहुत ही जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए, बहुत स्पीड के साथ में आपका आंसर आना चाहिए भाई। और देखते हैं क्या आंसर आप लोग कर रहे हैं। सानू जी कह रहे हैं कि और कितने क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन टोटल कराने हैं मुझे, और लगभग 15 क्वेश्चन प्लस हो चुके हैं, अभी 15 से ज्यादा पहुंच चुके होंगे लगता है। तो बहुत जल्दी यहाँ पर स्पीड के साथ में इसके आंसर की बात करते हैं। मैकाइवर की बात करते हैं। मैकाइवर ने परिवार के कार्यों को 2 भागों में विभाजित किया था, एक आवश्यक में और एक अनावश्यक में। 2 भागों में बांटा था कार्यों को, नंबर 1 और नंबर 2। मैकाइवर ने जो परिवार के कार्य हैं उनको 2 भागों में बांटा था, आवश्यक और अनावश्यक। आवश्यक कार्यों में जो घर के जो कार्य हैं, जो भी प्रावधान है, वो सब उसके अंतर्गत आते हैं। अनावश्यक कार्यों की बात करते हैं, उसमें आपके वो मनोरंजन के साधन हैं, मनोरंजन से संबंधित जितने भी साधन हैं, और आर्थिक क्रियाकलाप है, शैक्षिक क्रियाकलाप है, और आपके प्रजनन है, लैंगिक है, ये सब अनावश्यक क्रियाकलाप है। तो इसका यहां पर बात करते हैं, तो यहां पर मैकाइवर के अनुसार परिवार के कार्यों में क्या क्या शामिल है, तो ये सभी शामिल। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, इसका बिल्कुल सही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिवार सदस्यों के बीच वंशानुगत संबंध होते हैं, वैवाहिक संबंध परिवार के वंश की वृद्धि के लिए उत्तरदायित होते हैं, या उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, आपको यह बताना है। ये 2 यहां पर कथन दिए हैं, पारिवारिक सदस्यों के बीच वंशानुगत संबंध होते हैं, और दूसरा वैवाहिक संबंध परिवार के वंश की वृद्धि के लिए उत्तरदायित होते हैं। तो केवल और केवल इसका राइट आंसर कौन सा सही होगा, बहुत जल्दी से बताइए, बहुत जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। बहुत ही जल्दी से इसका राइट आंसर बात करते हैं। यहां इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर जो होगा, अगर बात करते हैं परिवार के जो कथन हैं उनकी बात करते हैं, तो परिवार की विशेषता हमें याद आती हैं। और परिवार की विशेषताओं की अगर बात करते हैं, जिसमें वंशानुगत संबंध होते हैं, सामाजिक संस्था होती है, आर्थिक व्यवस्था होती है, वैवाहिक अनिवार्यता होती है, ये सभी तथ्य इसमें शामिल होते हैं। और इसलिए यहां पर इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दोनों सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, बताइए निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वंशानुगत संबंध, सामाजिक संस्था, वैवाहिक अनिवार्यता। अब उपरोक्त में से कौन सा परिवार की विशेषता के अंतर्गत शामिल है, यह आपको बताना है। निम्न में से निम्नलिखित पर विचार करना है। ये 4 पॉइंट दिए हैं, वंशानुगत संबंध है, सामाजिक संस्था है, वैवाहिक अनिवार्यता। उपरोक्त में से कौन सा परिवार की विशेषता के अंतर्गत शामिल है, आपको यह बताना है। बहुत ही स्पीड के साथ में इसका आंसर दीजिए। और मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूं कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक हमारी चलती है थ्योरी, उसके बाद सैटरडे में चलते हैं एमसीक्यूज क्वेश्चन, ठीक, और संडे में चलता है आपका टेस्ट, संडे में होगा टेस्ट। ये सीक्वेंस के साथ हम चले हैं यहां पर, और यही आपको मिलेगा लगातार, ताकि मंडे से फ्राइडे तक जो आपने पढ़ा उससे आधारित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और उन क्वेश्चनों के आधार पर फिर आपको एक टेस्ट और मिलेगा। यानी कि मंडे से फ्राइडे तक जो भी कुछ पढ़ा है वो संडे तक आपका
क्लियर हो जाए जो इस तरीके से बहुत जल्दी से यहां इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित पर विचार कीजिए, वंशानुगत संबंध, सामाजिक संस्था, वैवाहिक अनिवार्यता, ये बिल्कुल सारे के सारे सही है और इसका आंसर जो है डी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बच्चों को सामाजिकरण का पहला पार्ट कहां से प्राप्त होता है। ये तो बहुत बढ़िया आंसर आ गया है, आप लोगों को सबको पता है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए भी बहुत स्पीड के साथ में। टेस्ट का टाइम वही होगा 9 PM, 9 PM ही होगा। अगर मेरी क्लास की बात करते हैं, मैं अपनी क्लास की बात करता हूं तो टाइम वही होगा, 9 PM ही होगा। मेरी क्लास के टाइम की बात करते हैं और एक आपका 12 बजे का टाइम है, 12 PM का, एक करेक्ट 12 बजे और एक 9 बजे, जिसमें से अगर 12 बजे वाला शुरू होता है तो वो कॉमन सभी क्लासों का एक साथ होगा, और अगर 9 वाला होता है तो ओनली EVS होगा, ठीक है। और यहां इसके क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं तो बच्चे को सामाजिकरण का पहला पार्ट जो है परिवार से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है। ओहो, ये तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन महाराज जी समाप्त हो चुके हैं, PDF दोबारा रिवाइज हो गई है। ये PDF हमारी दोबारा रिवाइज हो गई है, वही क्वेश्चन दोबारा है, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है। कम से कम 2 बिलिंग वाले व्यक्ति साथ रहते हो, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा की जाती हो। यही बात इसकी गलत है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि परिवार के सभी सदस्य कमाते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, प्राथमिक सामाजिकरण की शुरुआती आयु में परिवार और मित्रों से सीखना, किशोर अवस्था में समाज से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना है, शिक्षकों के अनुसार अनुसरण करना। बताइए जल्दी से, प्राथमिक सामाजिकरण की शुरुआत कहां से होती है। प्राथमिक सामाजिकरण, तो प्राथमिक सामाजिकरण की अगर बात करते हैं तो शुरुआती आयु में परिवार और मित्रों से सीखना, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी। लैंडस्टीनर ने की थी, जेनिंग्स ने की थी, पेंटिंग और मार्क्स ने, या कार्ल मार्क्स ने। बहुत जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बहुत जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और शायद इसके बाद ही आज की क्लास को यहीं पर ब्रेक किया जाएगा, क्योंकि 30 क्वेश्चन मैं लाया था आज के लिए और 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, बिल्कुल। यहां इस क्वेश्चन के आंसर की बात कर रहे हैं तो इसका राइट आंसर दीजिए जल्दी से। मानव रुधिर की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो मानव रुधिर में ए, बी और कौन सा होता है भाई, ए, बी और ओ, ये इन ब्लड ग्रुपों की खोज जो की थी वो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। कार्ल्स है वो, कार्ल्स लैंडस्टीनर ने जो की थी, तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बालक को दिए जाने वाला आराम और निस्वार्थ प्रेम भाव का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है। जल्दी से बताइए, बालक को दिए जाने वाले आराम और निस्वार्थ प्रेम भाव सर्वोत्तम उदाहरण, वह जिस पर वह समाज में रहता है, वह जिस घर में रहता है, वह जिस परिवार में रहता है, वह जिन साधनों का प्रयोग करता है। बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत जल्दी से, बहुत ही जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। बहुत जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। बालक को दिए जाने वाला आराम और निस्वार्थ प्रेम भाव का सर्वोत्तम उदाहरण, निस्वार्थ यानी कि कोई स्वार्थ नहीं, वह जिस समाज में रहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, वह जिस घर में रहता है, या वह जिस परिवार में रहता है, या वह जिन साधनों का प्रयोग करता है। अब यहां पर डी भी नहीं है, ए भी नहीं है, 2 ऑप्शन यहां पर बिल्कुल काट दिए गए हैं। आंसर को देखकर पहला ऑप्शन और डी ऑप्शन काट दिए गए हैं, बी और सी में से कोई एक होगा। कंफ्यूज करेगा पक्का, बी और सी, डी तो खत्म है, इसका डी नहीं होगा। जिन साधनों का प्रयोग करता, बालक को दिए जाने वाले आराम निस्वार्थ प्रेम भाव का, ये बताइए, बहुत जल्दी से बताइए, बहुत जल्दी से। देखते हैं आप लोगों का आईक्यू लेवल क्या है इस क्वेश्चन को लेकर। बहुत जल्दी से देखता हूं, क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, यही तो देखना है आपको। ऐसे ही क्वेश्चन आगे चल के मिलने वाले। ये तो एक बेसिक टेस्ट था, मैंने
कहीं से उठाया बुक से और थोड़े 2-4 क्वेश्चन इधर उधर उठाकर आपको दिखा दिया है कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ एक डेमो है। आज की अभी पहली क्लास थी, आपकी डेमो है, बिल्कुल टेंशन ना लें। क्वेश्चन बड़े अजीब तरीके के मिलने वाले हैं, इसमें क्वेश्चन बड़े बढ़िया वाले आपको मिलने वाले हैं। जल्दी से इसका राइट आंसर दे। सर ऑप्शन बी सही है। वे जिस घर में रहता है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। घर में बफिंग हो रही है, बहुत जल्दी से। बिल्कुल स्मिता जी ने कहा सी इज राइट आंसर, सी होगा। सर बी राइट नहीं होगा प्रियांशी जी। बालक जिस घर में रहता है, आराम और निस्वार्थ। यहां अगर परिवार की बात कर रहे हैं, परिवार, अभी कल मैं पढ़ा रहा था कि संयुक्त परिवार की बात कर रहे हैं। संयुक्त परिवार के अंदर जिस बच्चे के माँ बाप भी मर जाते हैं, उसका लालन पालन भी किया जाता है, चाहे बच्चा छोटा सा हो, वो भी उसको निस्वार्थ प्रेम भाव से किया जाता है। घर की बात अगर कर रहे हैं, जिस घर में रहता है, घर क्या होता है? घर और परिवार में अंतर है। घर और परिवार में दोनों में अंतर है। घर में और परिवार में अंतर है। घर में क्या अंतर है? घर में क्या हो सकता है? घर में सदस्य हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, जरूरी तो नहीं है कि वो एक ही साथ के हों। अरे भाई, हम भी रह रहे हैं घर में, कहीं भी रह सकते हैं। अगर परिवार की बात करें तो परिवार में पारिवारिक सदस्य ही आते हैं, और पारिवारिक सदस्य ही निस्वार्थ, जिनके अंदर अभी लास्ट में पढ़ा था एक समरक्त संबंध होता है, एक समरक्त संबंध होता है। एक अभी देखा ना, वैवाहिक संबंध और एक समरक्त संबंध। तो घर में आपके समरक्त और वैवाहिक दोनों संबंध आते हैं। परिवार में अगर बात कर रहे हैं तो इसमें यहां पर इसका राइट आंसर जो होगा, सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा। आपके विद्यालय में खेलों का आयोजन हो रहा है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ओहो, ये तो भाई कल आज वाले चैप्टर से भी आज क्वेश्चन आ गए हैं। चलो कोई नहीं। शिक्षण कार्य स्थगित होने के कारण आप अवकाश पर रहेंगे। आप यथासंभव विद्यालय परिसर में रहकर छात्रों का उत्साहवर्धन करेंगे। आप उद्घाटन समारोह व पुरस्कार वितरण समारोह में चले जाएंगे। आपको प्राचार्य द्वारा कोई दायित्व सौंपा गया है तो आप चले जाएंगे। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका? बहुत ही जल्दी से इसका राइट आंसर। चलो बहुत जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर, बहुत ही जल्दी से इसका राइट आंसर आप बताइए। आपसे पूछ रहा हूं अनुज सर, घर और परिवार में अंतर बताइए। आपसे पूछ रहा हूं भाई, मुझे नहीं आता, मैं तो कल बताऊंगा जब संबंध का चैप्टर चलेगा, जब मित्र का चैप्टर चलेगा, ये कंसेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। संबंध और मित्र जब कल की क्लास में होगा आपका, यानी कि मंडे में जब होगा, ये पॉइंट आपका ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। गलत लग रहा है तो गलत करेंगे, सही लग रहा है सही करेंगे। आता तो हमें भी नहीं है। बस आंसर करते नहीं है जल्दी से। प्रणाम जी अंजलि जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत लेट हो गई है। जल्दी से इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं। आपके विद्यालय में खेलों का आयोजन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो यहां पर आंसर दे रहे हैं बी, आप यथासंभव विद्यालय परिसर में रहकर छात्रों का उत्साहवर्धन करेंगे। बिल्कुल 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 ही सही आंसर इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। और इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त किया जाता है। मुलाकात होगी कल तो नहीं होगी, कल तो आपको टेस्ट मिलेगा, और टेस्ट मिलेगा टेलीग्राम के माध्यम से या चैनल के माध्यम से। लेकिन मेरी क्लास होगी, आपने शेड्यूल भी लगा हुआ देखा होगा, और जो आने वाला है आपका मित्र और संबंध, मित्र और संबंध वाला अभी इसका पार्ट बचा हुआ है, फैमिली एंड फ्रेंड्स का। तो केवल परिवार और उसके प्रकार ही अभी आपने पढ़ा है, मित्र और संबंध यहां पर अभी नहीं पढ़ा है। तो इसका सेकंड पार्ट अभी बाकी है, जिसको लेकर आऊंगा मैं मंडे में जिसको मैं लेकर आऊंगा। बिल्कुल अनुज जी, बिल्कुल सही कहा, क्या बात है। बिल्कुल मजा आ जाता, चिंता ना करें, हम भी आपको भी कम नहीं आते हैं।
अनुज जी, हम आपको भी कम नहीं आंकते हैं, आप वही उसी पेड़ की डाल हैं, आप भी चिंता ना करें, वही जुनून है आपके अंदर भी चीरने वाला। तो बिल्कुल टेंशन ना लें, बिल्कुल मुझे पता है, उसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन होमवर्क यहां पर मिलता है, होमवर्क भी साथ के साथ मिलता है। किसी को किसी भी क्वेश्चन पर डाउट हुआ हो तो उस क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिए। किसी को किसी भी क्वेश्चन पर डाउट हुआ है तो मुझे उसका आंसर आपके कमेंट बॉक्स में चाहिए कि सर इस क्वेश्चन का आंसर ये है, ऐसे पढ़ा था हमने, उसके डिटेल के साथ में सेंड कीजिए। ज्यादा नहीं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर सेंड कर दीजिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर सेंड कर दीजिए अगर किसी को कुछ भी कंफ्यूज लगता है। ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। और इसी के साथ में आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मुलाकात करेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और आपका दिन शुभ रहे और रात्रि शुभ रात्रि। चलो बहुत बढ़िया, जल्दी से चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी।